हेलो गाइस, फिर से मैचिंग सूट की कटिंग हो रही है। देखो, अब इसका मेजरमेंट मैंने कपड़े पर ही लिख दिया है। 40 उसकी चेस्ट है, 40 में 8 इंच जोड़ना है। सिलाई का नियम लूजिंग और सिलाई के हो जाते हैं। 8 ऐड करने के बाद 48 हो गए गाइज। 48 को 4 से भाग दे दिया तो 12 आ गया, तो इजिकल टू 12। अब कमर है उसकी 36, 36 में 8 जोड़ दिए 44, 44 को 4 से भाग दिया तो आ गया 11। अब उसके हिप हैं 44, 44 में 8 जोड़ दिए 52, 52 को 4 से काट दिया यानी कि भाग दे दिया तो 13, 13 चौके 52, 11 चौक 44, 12 चौक 48। उत्तर की जांच। अब गाइज ये मेजरमेंट आपको समझ आ गया होगा और लंबाई इसकी एज इट इज, ना मुझे कम पड़ी है ना मुझे ज़्यादा पड़ी है, तो ये लंबाई इसकी एज इट इज जितनी मुझे चाहिए थी उतनी ही है। ये देखिए, उतनी ही मुझे चाहिए थी और इतनी ही है। मैंने 41 तैयार करनी और मेरा इतना ही है, बल्कि आधा इंच कम हो जाएगा। तो गाइस जैसे जैसे यहाँ से हमारा तीरा 8 इंच, कंधा 7 इंच और छाती पे जो मेजरमेंट आया 11 इंच, कमर पे मेजरमेंट आया 11, छाती पे 12 इंच, सॉरी कमर पे 11 इंच, हिप पे 13 इंच। तो ये हमारा है फ्रंट पल्ला। फ्रंट पल्ला कटिंग और मेजरमेंट के साथ। और गाइस जो जो इसका फ्लावर दिया हुआ है वो हमको सेंटर में रखते हुए और इसकी साइड से हमारे बाजू निकलेंगे। अब ये फ्रंट पल्ला हमारा कट चुका है। अब इसके नीचे ही हमारा बैक पल्ला होगा। ये देखिए, अब बैक पल्ले को हम 13 तक हमने फ्रंट मोड़ा था तो 13 तक इसको भी मोड़ देंगे। ये देखिए कुछ इस प्रकार से 13 चेक कर ले रहे हैं, थोड़ा सा ज़्यादा है। ये देखो ऐसे, ये हमारा यहाँ से बच गया, ये हमको बाजू में हेल्प देगा। तो 13 13 का मार्क में लगा देती हूँ। पहले ये हम सेट कर रहे हैं गाइज, ऐसे ही आप लोगों ने भी करना है। ये देखिए, और वीडियो पसंद ना आए या समझ ना आई तो गाइज सर्च करना। इसको मैं डेट डाल के, आज 15 तारीख है, 15 तारीख का डेट डाल के मैं इसमें वीडियो में अपलोड करूँगी। तो 13 तारीख की वीडियो, तो ऐसे सर्च कर लेना, सर्च करोगे तो आपका आ जाएगा। तो ये हमने 13 तक मोड़ दिया है और बैक पल्ले को एज टीज इसके ऊपर बिछा दिया। ये देखो कुछ इस प्रकार से। ध्यान रखना है नीचे के फ्लावर भी पूरे अच्छे से दिखने चाहिए, यानी कि मैच हो जाने चाहिए। ये देखो फ्लावर से फ्लावर मैच करके, क्योंकि जब हम तुरपाई में मोड़ेंगे तो हमारे आगे पीछे नहीं होने चाहिए ये फ्लावर। बस इस चीज़ का ध्यान जरूर देना है। जो जो मैं वीडियो में बोली जा रही हूँ वो आपने ध्यान देना है, बिल्कुल सही कटिंग होगा। ये देखो मेरा यहाँ से तो मेरा बैक पल्ला बड़ा हो रहा है गाइज, और ये बैक पल्ला मेरा बड़ा हो रहा है। मैंने तो उसी क्रीज पे किया है, तो बैक थोड़ा सा छोटा होने की संभावना है। अब बैक पल्ले को थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ क्योंकि मेरा ये इतना है। उन्होंने कपड़े वाले ने बैक पल्ले का मार्जिन थोड़ा कम दिया है। अब इसको मैं यहाँ से अगले पल्ले को भी कम करती हुई जाऊंगी। ये मैंने अगले को कम कर दिया है। अब थोड़ा सा अंडरआर्म छोटा हो गया तो थोड़ा सा अंडरआर्म को भी बढ़ाऊंगी। अब ये ऐसे करके गाइज में ऐसे बढ़ा दे रही हूँ। ये बढ़ गया। अब ये मैं गई हूँ कमर पे, अब जा रही हूँ कमर पे, कमर के बाद अब पेट पे, पेट के बाद अब हिप पे, अब घेरे की तरफ जा रही हूँ। ध्यान से समझ आ रहा होगा, मेरी लैंग्वेज कोई वो नहीं है, फारसी नहीं है, हिंदी में ही बोल रही हूँ। हिंदी भाषा तो सबकी मातृभाषा होती है।
ये हमारा बैक और फ्रंट कट गया है पल्ला। अब गाइज रही बाजू का देखो। अब ये यहाँ से हमको ये बैक का ज्वाइंट इसी में मिल गया हमको, तो ये दोनों बॉर्डर मिलाते हुए ये एज इट इज ऐसे ही बॉर्डर मिलाते हुए अब इसकी लेंथ चेक करेंगे कि कितनी है। ये मैच होने चाहिए, क्योंकि ये मुड़ने में फिर हमको कोई प्रॉब्लम ना दे। अब इसकी हमने लंबाई यहाँ से पहले हम यहाँ से अलग कर लेते हैं। यहाँ से अलग कर लिया, क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत नहीं, इसमें निकल जाएगी हमारी बाजू। तो ये हमने इसको अलग कर दिया है, ये अलग हो चुका है। अब इसकी एम्ब्रॉयडरी हो या पेस्टिंग प्रिंट हो या कुछ भी हो, कढ़ाई हो, देखो अब मैंने इसको, ये है यहाँ हमारा बाजू का और ये है हमारा जो बैक पल्ले से बचा, तो ये बैक पल्ला हमारा मैनी के रूप में जुड़ जाएगा। अब हमने लेना है कंधे का ड्राफ्ट गाइज। अब मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि यहाँ से मैं 3.5 रखती हूँ और 3.5 ऊपर, और यहाँ से शोल्डर मैंने रखना है 10। ये पूरा ही एज इट इज, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अब यहाँ से आते हुए ऐसे, और अब यहाँ से आगे का हाथ रखना है 7.5 रख लिया मैंने, उसका 7.5 यहाँ रखते हुए, और फिर इसको एक शेप पट्टी बाजू की अलग और होती है, मगर मैं इसी से काम चला लेती हूँ। बाजू की शेप पट्टी मेरे पास है नहीं, मैं इसी से काट लेती हूँ। अब इसको, अब हमने लंबाई नहीं चेक करी, लंबाई तो देखी नहीं, 17 2 19 लेनी थी। ये हमारा यहाँ 17 आएगा, यहाँ ये इतना ज़्यादा है गाइस, बाजू की लंबाई में हमारा इतना ज़्यादा है। अब दोबारा से शोल्डर कर रही हूँ, ये ज़्यादा है। अब हमने काट दिया बाजू, ये हमारा मैनी, इसमें भी मैनी मैचिंग सूट में मैनिंग आ ही जाती है तकरीबन। ये है हमारी लेंथ, यहाँ से ये बच गया लेंथ से जो ज़्यादा है, और यहाँ से मैनिंग हम डालेंगे जो फ्रंट पल्ले के साइड से बचा हुआ है। यही ऐसा ही फ्लावर जोड़ते हुए इसमें हम मैनी डाल देंगे। ये हमारे फ्रंट पल्ले के हैं, तो हम पहले सिलाई इसको लगा देंगे, कढ़ाई से कढ़ाई मिला के फिर इसको काट देंगे। गाइज ये बाजू है, बाजू और फ्रंट पल्ला, और ये हमारा खर्च है, ये निकल चुका है। अब हमने 2 टिप कर दे।